आप देख सकते हैं इस गाड़ी के अंदर पूरी व्यवस्था है। देखो भाई, हटो आप लोग, हटो भाई। आप देख सकते हैं कि तराजू से लेकर अनाज की जो बोरियां हैं इस गाड़ी के अंदर पूरी तरीके से होंगी। ये उन इलाकों के अंदर ये अनाज पहुंचाया जाएगा जहां पर इस राशन की व्यवस्था नहीं होती थी और लोगों को कई कई किलोमीटर दूर जाकर अपना राशन लेने के लिए दिक्कत उठानी पड़ती थी। लेकिन अब इस योजना से इन आदिवासी लोगों को बहुत फायदा होगा और ये लोग अपना जो राशन है अपने ही गांव में, अपने ही घर पर, अपने घर के द्वार पर ले पाए। सर एक ड्राइवर रहेगा सर, एक सेल्समैन रहेगा सर, जो अधिकारियों से सुनिश्चित कर रहे हैं तमाम व्यवस्था को सीएम शिवराज सिंह चौहान। कौन कौन गाड़ी को किस तरह से चलाएगा, गाड़ी के अंदर कौन होगा कौन नहीं, और अनाज किस तरह से वितरित होगा, इन तमाम बातों का जायजा ले रहे हैं, अधिकारियों से पूछताछ कर रहे हैं। हम लोग लाइन में लगे भैया। अभी कितनी गाड़ियां तैयार हो गई अपनी? सर आज यहाँ तो सर 11 गाड़ियाँ वैसे हमारी सर 200 गाड़ियाँ तैयार। अब कुछ मंडला से करेंगे मैच। जी सर, बाकी फिर एक के बाद भेजते जाएंगे, है ना? मैंने सर 2 गाड़ियों की चॉइस दे दी है सर, भिखारी को जो गाड़ी पसंद आए वो गाड़ी देंगे। अच्छा, इसमें सेल्समैन कौन रखेगा? जो प्राइवेट पहले से है वो लोग मैडम रहेंगे? वही रहेगा, वो अपनी दुकान पे सुबह गाड़ी गई, माल लोड किया, फिर उस गांव में बांटा, वापस आ गया। क्योंकि अभी तक इन लोगों ने गांव के दिन बांटे थे, तो वो ग्रामीण आता था, अब ये वहीं चले जाएंगे, उस तरह से हो जाएगा। और सेल्समैनों को ट्रेंड कर दें। जी सर, जी सर। ठीक है, बढ़िया, बधाई। तो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं भोपाल की, जहां पर राशन आपके द्वार योजना का शुभारंभ हुआ है सीएम शिवराज सिंह चौहान। अभी फिलहाल 11 गाड़ियां, जिस तरह से वो अधिकारियों से बात कर रहे थे, उन्होंने सूचना दी। अभी 11 गाड़ियों को जो है हरी झंडी दिखाई है सीएम शिवराज सिंह चौहान ने और गाड़ी के अंदर खुद बैठकर जायजा लिया इस बात का कि किस तरह से यहां पर अनाज का वितरण हो सकता है। थोड़ा ढंग से खड़े हो जाओ। अब मीडिया से बातचीत करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। कोई बाहर राशन पहुंचेगा घर के द्वार। मित्रों, कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने राशन आपका ग्राम योजना का शुभारंभ किया था, 2 लोगों को गाड़ी की चाबी देके। अब ये गाड़ियां निरंतर बनती जा रही हैं और मुझे खुशी है कि ये गाड़ियां कोई सरकारी गाड़ियां नहीं है। ये हमारे वो नौजवान हैं जो अनुसूचित जनजाति से आते हैं, उन्हीं को सरकार गाड़ियां फाइनेंस करवा रही है, उनकी गारंटी मार्जिन मनी भरने की व्यवस्था कर रही है और वही इन गाड़ियों को लेके गांव में जाएंगे। गांव के दिन तय रहेंगे कि कौन से गांव में किस दिन गाड़ी आएगी। अब गांव वालों को दुकान पर नहीं आना, दुकान गांव में जा रही है। वहां आपने देखा कि तौल कांटा लगा हुआ है, इसमें सेल्समैन रहेगा और अपने गांव में ही लोगों को राशन वितरित करेगा। कई भाई और बहन विशेषकर अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में टोले, मजरे, फालिये, तो एक ग्राम पंचायत में एक दुकान में कई गांव पड़ते थे, कई टोले, मजरे, फालिये पड़ते थे और उनको कई बार बहुत दूर राशन लेने जाना पड़ता था। अब उनके टोले मजरे में ही गाड़ी आ जाएगी, उनको राशन देगी। कल प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल सही कहा कि समय भी बचेगा और पैसा भी बचेगा, नहीं तो आने जाने में ही परिश्रम भी होता था, पैसा भी लग जाता था। एक बड़ी सुविधा राशन आपके ग्राम, ये जो कल शुभारंभ किया था, एक साथ सब जगह नहीं हो पा रहा है। 89 ब्लॉक है हमारे, तो पहले चरण में जो 89 ट्राइबल ब्लॉक हैं उनमें ये गाड़ियां तैयार होती जा रही है, जाते जा रही है। हमारी कोशिश रहेगी कि इस साल मतलब 31 दिसंबर तक सभी 89 ट्राइबल ब्लॉक्स में ये गाड़ी पहुंच के काम शुरू कर दे।
ये काम शुरू हो रहा है। आपने ब्रेकफास्ट भी किया है, सबको 5,000 रुपए की राशि भी वितरित की है। अरे मेरे कलाकार भाई बहन जनजाति कलाकार आए थे आज, बहुत मजा आया उनके साथ। भोले भाले सादे सहज सरल और अच्छे कलाकार, आज सबको मैंने नाश्ते के लिए बुलाया था और प्रोत्साहन स्वरूप, क्योंकि वो कलाकार हैं, कला अमूल्य होती है, उसका कोई मोल नहीं होता, लेकिन उनको प्रोत्साहित करने के लिए सम्मान स्वरूप 5-5 हजार रुपए की सम्मान निधि देने का फैसला किया। सर, वैक्सीनेशन को लेकर और क्या कुछ करेंगे? अभी कहीं ऐसे 31 दिसंबर तक दूसरा डोज भी पूरी तरह से हमको अपनी जनता को लगाना है। 17 तारीख को फिर महाअभियान है। कल हमारी कोशिश लगातार है कि बिना वैक्सीन के कोई ना रहे। सेकंड डोज जिनके ड्यू थे उन सबको लगा दें। मैं समाज के सभी बहन भाइयों से, सभी आदरणीय जनप्रतिनिधियों से, समाज सेवियों से, हमारे जितने भी धर्मगुरु हैं उनसे प्रार्थना करता हूं, क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी से अपील करता हूं कि वो ढूंढ के जो लोग शेष बचे हैं उनको भी वैक्सीन लगा के सेकेंड डोज दे के कोविड से पूरी तरह से सुरक्षित करवाने में हमें सहयोग करें। सर, घर तक राशन पहुंचेगा और आदर्श क्लब स्कूल की भी आपने कई का लोकार्पण भी कर दिया, कई योजनाएं, कलाकारों को सम्मान मिला, लेकिन सर कमलनाथ 17 सालों का हिसाब मांग रहे हैं। अब जब उनके कार्यक्रम में कोई नहीं आ रहा तो वे हिसाब मांग रहे हैं, हम क्या करें? वो डांट रहे थे कि कुर्सी खाली कैसे रह गई, तो लोग कहने लगे वो तो भाजपा वाले कार्यक्रम में चले गए। सब क्या तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे थे भोपाल की। अब चलते आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं सुल्तानपुर की, जहां पर पीएम मोदी संबोधन कर रहे हैं। सच्चाई थी कि यूपी जैसा विशाल प्रदेश में पहले एक शहर दूसरे शहर से काफी हद तक कटा हुआ